पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर प्रदेश में एक दिन का जो शोक है वो घोषित किया गया है। राज्य सरकार ने एक दिन के अवकाश का निर्णय लिया है। आपको बता दें कि कल पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया। आज सभी राजकीय कार्यालयों में अवकाश रहने वाला है। इस वजह से पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर एक दिन का अवकाश प्रदेश में घोषित किया गया है और राज्य सरकार ने एक दिन के अवकाश का निर्णय आज लिया है। आज सभी राजकीय कार्यालयों में इस संबंध में अवकाश रहेगा। किसी भी प्रकार के राजनीतिक कार्य आज नहीं होंगे। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर एक दिन का अवकाश राज्य सरकार के द्वारा घोषित किया गया है। आपको बता दें कि कल पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया था। 2012 से 2017 तक के कार्यकाल में अपनी अभूतपूर्व सेवाएं यहां पर देश के लिए उन्होंने दी। काफी ज्यादा सादगी भरा और मजबूत उनका व्यक्तित्व रहा। 84 वर्ष की उम्र में कल उन्होंने अपनी अंतिम सांस दिल्ली के आर सेना के अस्पताल में ली। काफी लंबे समय से अस्वस्थ वो चल रहे थे। उनके प्रशंसक और उनके जो चाहने वाले हैं वो ये प्रार्थना कर रहे थे, दुआओं का दौर जारी था कि किसी भी कीमत पर प्रणब दा ठीक होकर वापस लौट आए, लेकिन नियति को शायद कुछ और मंजूर था और कल अंतिम सांस उन्होंने अपनी ली। बड़ी अपडेट फिलहाल आपको दे रहे हैं। राज्य सरकार ने एक दिन का शोक घोषित किया है प्रणब मुखर्जी के निधन के ऊपर। आज सभी राजकीय कार्यालयों में अवकाश रहेगा और देखिए, अगर उनके राजनीतिक करियर की बात करें तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिकाएं उन्होंने निभाई और कांग्रेस के आलाकमान की अगर बात करें, सोनिया गांधी की मुख्य तौर पर बात करें तो काफी ज्यादा मार्गदर्शक का जो एक किरदार है वो प्रणब मुखर्जी ने उनके जीवन में निभाया। अंतिम संस्कार आज होगा प्रणब मुखर्जी का। सुबह 9:30 बजे श्रद्धांजलि देने के लिए रक्षा मंत्री पहुंचे। 10 बजे राष्ट्रपति और साथ ही में प्रधानमंत्री उनको श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचेंगे। दोपहर 2 बजे के बाद में अंतिम संस्कार का समय फिलहाल निर्धारित किया गया है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए वरिष्ठ संवाददाता नीरज मेहरा फोनलाइन पर इस वक्त जुड़ चुके हैं। नीरज जी, बेहद ही दुख की घड़ी हम सभी के लिए। एक ऐसी शख्सियत को देश ने खोया है जिनकी जो क्षति है, जिनका जाना हमेशा हमारे दिलों में एक खालीपन छोड़ जाएगा। आज राजकीय अवकाश घोषित किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा 7 दिन का और राज्य में भी 1 दिन का अवकाश घोषित किया गया है। नीरज जी, बिल्कुल, आज का दिन बड़ा ही जो है के लिए दुख का विषय है और भारत सरकार ने जहाँ राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया है और राजस्थान सरकार ने आज का सभी सरकारी कार्यालयों में राजकीय अवकाश घोषित किया है और सभी कार्यालयों में अवकाश रहेगा। राज्य के लिए आदेश जारी कर दिए हैं और उनका अंतिम संस्कार होगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सहित तमाम नेताओं ने शोक व्यक्त किए हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत सभी नेताओं ने जो है शोक व्यक्त किया है और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब दा का जो स्थान था वो राजनीति की सबसे दूर था और उन्होंने राष्ट्र को सर्वोपरि रखा जी। और इसीलिए विरोधी पार्टी की सरकार होते हुए भी पूर्व जो वर्तमान मोदी सरकार है उन्होंने भारत रत्न दिया, इसलिए उनका विशेष स्थान माना जाता है भारत की राजनीति में कि वो पार्टी से ऊपर उठकर राष्ट्र के लिए सोच सकते हैं। जी 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 नीरज जी, तो कहीं ना कहीं प्रणब दा का जाना इसलिए भी ज्यादा लोगों को दुखी कर रहा है क्योंकि उनका जो सादगी भरा, उनका जो पर्सनालिटी थी, इतना इंटेलेक्चुअल वो थे। कहीं ना कहीं लोग, उनके जो प्रशंसक थे, वो यही दुआएं कर रहे थे कि कभी भी वो ठीक होकर, स्वस्थ होकर फिर से लौटे। जमाने से राजनीति में आए और उसके बाद से लगातार राजनीति में सक्रिय रहे। सोनिया गांधी, राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा, सब लोगों के साथ काम किया जी। और जब राष्ट्रपति बनने का नंबर आया तो उसके बाद उन्होंने बिल्कुल जो राजनीति उनकी विचारधारा थी उसे परे होकर सिर्फ राष्ट्र हित की बात की। उन्होंने उनके कई फैसले ऐतिहासिक रहे, इनमें से आतंकवादियों को फांसी का सजा देना रहा। तो इन तमाम बातों को लेकर उनकी एक अलग छवि बनी लोगों के दिमाग में कि वाकई में प्रणब दा बहुत ही अलग आदमी है। और जब आज कल उनका जो निधन हुआ तो लोगों में, पूरे देश में, तो जो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं
उनके नेताओं में भी गहरा शोक लगा कि वाकई में भारत ने एक सच्चा रत्न खो दिया है। जी जी नीरज जी, अगर उनके राजनीतिक सफर पर एक नजर डाल के देखें तो बहुत ही शानदार उनका पूरा राजनीतिक करियर रहा। आपने जब राष्ट्रपति का जो उनका कार्यकाल रहा 2012 से 17 तक, 5 साल में इतने अभूतपूर्व कार्य उन्होंने किए और लगातार माना जाता है कि भारत में राष्ट्रपति का जो दर्जा होता है वो नामात्र का देखने का होता है, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने एक्टिवली कार्य किया तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी भूमिका उन्होंने राजनीतिक करियर में बना ली। और सोनिया गांधी की अगर बात करें तो उनके तो मार्गदर्शक के तौर पर हमेशा उन्होंने कार्य किया। नीरज जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस पार्टी में वो हमेशा उनके संकट मोचक कहा जाता है। जी जब भी कांग्रेस पार्टी के यूपीए की सरकार थी और जब भी सरकार पर किसी तरह का संकट आया तो वो दूसरे सहयोगी दलों से मिलकर, उनके नेताओं से मिलकर तालमेल बैठाने में अव्वल थे। उनकी जो राजनीतिक चाणक्य भी कहा जाता है और उनकी भूमिका वाकई में महत्वपूर्ण रही। हालांकि कई बार उनका पीएम बनने का चांस भी लगा, लेकिन उन्हें अवसर नहीं मिला गया और दूसरे नेताओं को अवसर मिला, ये अलग विषय है। लेकिन फिर भी उनको भारतीय राजनीति में उनका जो महत्व है उसको याद किया जाएगा, उनके योगदान को याद किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी ही नहीं, दूसरी पार्टी जो विरोधी पार्टियां हैं उनके नेता भी जब वो मौजूद थे तब भी उनकी तारीफ करते थे कि वाकई में कमर दा जो है बहुत ही बेहतरीन नेता है और हमेशा राष्ट्र हित उनके लिए महत्वपूर्ण रहा। हालांकि एक ऐसा अवसर भी आया जब उनको कांग्रेस पार्टी छोड़नी पड़ी, अपनी पार्टी का गठन भी करना पड़ा, लेकिन फिर उनको वापस पार्टी में उन्होंने कांग्रेस में विलय कर दिया और उसके बाद वो लगातार कांग्रेस में ही बने रहे और जब तक राष्ट्रपति नहीं चुने गए तब तक कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे। जब राष्ट्रपति चुने गए उसके बाद उन्होंने सगले राजनीति से इस्तीफा दे दिया और उसके बाद वो किसी भी कांग्रेस पार्टी की किसी की भी मीटिंगों में शामिल नहीं हुए। तो एक तरह से जो उन्होंने छवि बनाई, क्योंकि राष्ट्रपति रहने के बावजूद कुछ लोगों पर पार्टी का असर रहता है, उनके कामकाज जो असर दिख जाता है, लेकिन इनके कामकाज में कभी भी इस तरह का असर नजर नहीं आया। जैसे इसीलिए आज उनके निधन पर पूरा देश, संपूर्ण देश, सभी पार्टी के नेता, जनता, अधिकारी, सभी साहित्यकार, पत्रकार, तमाम लोग जो है कर रहे हैं। उनके परिजनों को दुख सहन करने की भगवान से प्रार्थना भी कर रहे हैं। बिल्कुल। और जिस तरह से भारत सरकार ने 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है और राजस्थान सरकार ने 1 दिवस की राजकीय शोक अवकाश घोषित किया है। राष्ट्रीय शोक को पूरे देश में रहेगा ही, लेकिन 1 दिन का पूरे राज्य में सभी सरकारी गैर सरकारी कार्यालयों में अवकाश रहेगा। ये उनके सम्मान में एक तरह से राजस्थान सरकार ने निर्णय लिया है। जी नीरज जी, दिवंगत शरीर पर यहाँ पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। रक्षा मंत्री पहुंचे और 10 बजे के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी पहुंचेंगे और 2 बजे के बाद में अपने अंतिम सफर पर प्रणव दा निकल जाएंगे। नीरज जी बिल्कुल, देखिए ये परंपरा रही है, जब अब तमाम जो बड़े नेता है वो वहाँ पर उनके पार्थिव देह पर पुष्प अर्पित करने जाएंगे और उसके बाद 2 बजे उनका अंतिम यात्रा संस्कार होगा। और उसमें जो कोविड-19 का गाइडलाइन चल रही है उसके तहत अब वहाँ देखना है क्योंकि तमाम नेताओं से बड़ा संकट होगा कि वो उसमें कौन कौन जाता है, लेकिन फिर भी सेलेक्टेड चयनित चुने जो सेलेक्टेड लोग हैं अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। लेकिन उससे पहले जो उनको अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए लोग यहाँ पुष्पांजलि देने के लिए जरूर पहुंचेंगे और पुष्प सुमन चक्र अर्पित करेंगे और उनको याद करेंगे। बहुत शुक्रिया नीरज जी तमाम बातचीत के लिए, साथ जुड़ने के लिए। और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब दा के निधन पर राज्य सरकार ने 1 दिन के लिए अवकाश का निर्णय यहां पर लिया है। बेहद ही शानदार उनकी शख्सियत रही और उनकी जो जीवन काल है, उनके 84 वर्ष की जो आयु है, पूरा देश उसे हमेशा चेरिश करेगा। उनके जो राजनीतिक करियर के अलावा उनकी जो पर्सनालिटी भी थी इंटेलेक्चुअल तरीके से, उसे भी जिंदगी भर याद रखेगा।